हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। सो आज का डेट है 10 फरवरी। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कल मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं 11 फरवरी को। और मार्केट में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था गाइस, मार्केट में यू नो मार्केट अगर 23,500 के नीचे जाता है तो देयर कुड बी सबसे सम सेल हैपनिंग। और वैसा ही कुछ मार्केट ने किया। अभी मार्केट में एक शार्प सेलिंग दिखाई दिया। मार्केट में मॉर्निंग में जब इंडिया विक्स बहुत हाई था तो भी मुझे लगा था कि शायद कोई न्यूज़ है मार्केट में। और एक्चुअली में मार्केट में न्यूज़ है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ने लेटेस्ट न्यूज़ ऑन स्टील टैरिफ, जहाँ पे टैरिफ को बढ़ाया गया है from announce a 25% tariff on the all countries exporting steel and aluminum to the US। सो इसकी वजह से ही इंडिया विक्स काफ़ी हाई था और उस वजह से भी एक्सपेक्टेड था कि सेलिंग आ सकती है। सो वो दोनों भी रीजंस थे। और जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था मॉर्निंग में लाइव ट्रेड का, उसमें भी आप देख सकते हो। सो अभी देख लेते हैं कि मार्केट को हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक कंटिन्यूस सेलिंग दिखाई दे रही है निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो ये वाला जो जोन है ऑलमोस्ट 50% का जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जब तक अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा है, वी शुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग। However, the situation in Bank Nifty is little bit different, which we will discuss later. बट अभी फिलहाल जो इसको देख के लग रहा है कि बाइंग के लिए अभी अच्छा पोजीशन यहाँ पे मिलेगा। एंड फॉर सेलिंग तो हम लोग इधर भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल मार्केट ज़्यादा मतलब गैप अप या गैप डाउन नहीं हो पर तो न्यूट्रल ओपनिंग करता है, तो हम लोग वहाँ पे सेल करके आर नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी अराउंड 23,200 टू 5300 का लेवल होना चाहिए। क्योंकि यही लास्ट सपोर्ट था मार्केट में। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो इसके बाद ये वाला नेक्स्ट सपोर्ट तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हाँ, बट अगर मार्केट से कि इस लेवल के ऊपर जाता है, एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस का ये पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। सो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है ना, अगर समझो मार्केट यहाँ पे ऊपर हो तो थोड़ा बहुत नीचे जाता है लेकिन लो क्रॉस नहीं करता है और फिर स्लोली स्लोली इसके ऊपर जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। जब तक मार्केट नेक्स्ट किसी बड़े रेजिस्टेंस पे नहीं आता, विच इज़ गोइंग टू बी 23,500। ये सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं करते, बट जो इम्पोर्टेंटली वर्क करते हैं वो सभी जो राउंड लेवल्स होते हैं 50,000 1,000, ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से वर्क करते हैं मार्केट में। सो मार्केट में बाइंग मुझे लगता है इसकी भी ऊपर की जा सकती है इफ बैंक निफ्टी सपोर्ट्स। क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि इसमें ना सेलिंग तो हुआ बट एक रिकवरी भी अच्छी हुई। अगर आप मार्केट को करंटली क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 50,000 के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं क्लोज हुआ है। तो समवेयर एक इसमें भी सपोर्ट है अभी भी। तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एक बाइंग ही होगी। हाँ, यहाँ पे सेलिंग इसके जोन के नीचे ही हो सकती है, जो ये जोन है 49,800 का। सो इस जोन के नीचे वी कैन गो फॉर सेल, अदरवाइज बाय। सो इफ बैंक निफ्टी डज वेल और ये अगर इफ दिस इज गोइंग अप, देन इन दैट केस वी कैन ऑल्सो गो बाय इन निफ्टी। ओके, सो दैट्स द सिचुएशन एंड दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर इसके ऊपर भी जाता है देन वी कैन गो फॉर अ बाय, प्रोवाइडेड दैट बैंक निफ्टी इज सपोर्टिंग अस। इफ बैंक निफ्टी इज इटसेल्फ गोइंग डाउन तो फिर उस लेवल के नीचे भी ऊपर भी हमको सेल ही करना है। सेंसेक्स ने भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से परफॉर्म किया। आई ट्रेडेड इन सेंसेक्स, तो उसने भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से परफॉर्म किया जैसे निफ्टी ने परफॉर्म किया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा अगर आपको चाहिए तो, कि अगर मार्केट में इस जोन के ऊपर जाता है देन वी कैन गो फॉर अ बाय। अदरवाइज तो सी 77,500 के नीचे तो सेलिंग ही प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज मार्केट अगर इतने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है कि हम लोग फिर भी मार्केट को बाइंग के लिए देखें। क्योंकि कल भी जो हमारी प्लानिंग थी वो इसी तरीके से, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो वी वुड गो फॉर बाय, बट न्यूज़ है देन ऑब्वियसली मार्केट बिकॉज ऑफ दैट इज गोइंग डाउन। तो नाउ वी विल नॉट चेज द मार्केट एंड कि हम लोग मार्केट में बाय करेंगे। नो, if market is going down then we will keep on selling the market। मार्केट में जब अच्छा बेस क्रिएट होगा और मार्केट दिखेगा कि बाय में जा रहा है, then we can go for a buy। Now let's see the global index। US market looks positive और S&P Nasdaq looks negative। तो ये थोड़ा मिक्स मार्केट है यूएस का। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव वाइब है। एंड एशियन मार्केट में अगर देखेंगे तो अभी करंटली हमारा मार्केट 25 पॉइंट्स अप चल रहा है और बाकी भी ऐसे छोटे छोटे मतलब अप ही हैं मार्केट में। ये वाला वो न्यूज़ था गाइस, ट्रम्प टैरिफ स्केर स्पूक्स द दलाल स्ट्रीट, यही वाला।
ओके, तो अभी देख लेते हैं एनी न्यूज़ फॉर टुमारो। ओके, फेड शेयर का वापस से कोई अनाउंसमेंट है, हम लोग ये देख लेंगे कल जब इसका आएगा तो। लेट्स सी इफ FIDI डेटा अपडेट हुआ है तो कि नहीं, अभी तक से अपडेट नहीं हुआ है, कल का ही डेटा है। लेट्स सी ऑप्शन चेन लिटिल बिट निफ्टी का है। सो एज वी डिस्कस्ड इन निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया गाइस, लेट्स सी, इससे डिवीजन भी हो जाता है लेवल्स का। So okay, 23,400 is an important resistance क्योंकि इसके नीचे है, बट उसके अलावा 23,500 मेजर रेजिस्टेंस, important support is 23,300। यहाँ पे ऑप्शन चेन, दिस इज निफ्टीज चार्ट। ओके, 23,500 तो अगेन रेजिस्टेंस अच्छा दिया है, एंड सपोर्ट 23,300 के पास ऑलमोस्ट मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी है अच्छा सपोर्ट, देखा जाए तो 400 के पास भी है, ऐसे नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है, डेफिनेटली है, बट अच्छा अगर सपोर्ट बोले तो फिर यहाँ पे है 23,100 पे। ओके, और रेजिस्टेंस तो यहाँ पे मिला ही है, रेजिस्टेंस एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे भी है 23,600 पे भी है, ये 23,700 पे। ओके, तो अभी मतलब मार्केट भी जो ऑप्शन चेन है वो भी यही प्रेडिक्ट कर रहा है दैट मार्केट के लिए अपसाइड जाना इज स्टिल डिफिकल्ट, एंड इवन दो मार्केट में कुछ बाइंग आई थी बट इट इज स्टिल डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू गो अप। सो अनलेस यू सी गाइज, हमने जैसे लास्ट वीकली भी एनालिसिस में डिस्कस किया था, अनलेस मार्केट इज अबाउट 23,200 तब तक तो ठीक है, अदरवाइज वंस इट ब्रेक्स दैट 23,200 ना, तो जो बेस क्रिएट किया था मार्केट ने बाइंग के लिए, दैट विल नॉट बी वैलिड, वो इनवैलिड हो जाएगा और उसको वापस से मार्केट उसके भी लो को क्लियर करके और नीचे जा सकता है। ओके, सो बैंक निफ्टी तो क्लियर कट था, 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, आप जो भी बोलो, बट वहाँ पे है मार्केट, तो वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा एक रेजिस्टेंस 5500 पे है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, और सपोर्ट 49,500 पे रहेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो 50,000 पे 38,000 का OI क्रिएट हुआ है सपोर्ट के साइड में, और 30,000 का सेम OI क्रिएट हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर OI क्रिएट हुआ है रेजिस्टेंस के भी साइड में। तो अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से ओपन हो रहा है, और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैसे पैरेलल वर्क करते हैं उसको देख के ही वी कैन गो फॉर आइदर बाय और सेल। लेट्स सी डेरिवेटिव में अपना सेंसेक्स का ऑप्शन चेन, इसकी कल एक्सपायरी होगी तो दिस शुड गिव अस सम डेटा। ओके, यहाँ पे 77,000 डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, 77,300 पे गाइस जैसे देख सकता है हमें कि एक अच्छा सपोर्ट दिया है मार्केट ने, अच्छा सपोर्ट दिया 77,300 पे, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दे दिया 77,400 पे, तो ये थोड़ा सा डाइसी हो गया 77,400 पे, इसी लेवल पे 77,400 के इसी लेवल पे अच्छा रेजिस्टेंस दिया जो हम लोग ने ऑलमोस्ट मार्क किया हुआ है। हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे ताकि 77,400 हमारे को अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। ओके, सो गाइड ये आप मार्क कर लेना, तो इससे इजी पड़ता है हम लोग को, सारा लेवल्स मार्क रहते हैं चार्ट पे, तो देखने में और समझने में इजी पड़ता है कि मार्केट बाय हो रहा है कि सेल हो रहा है। सो दिस वाज द न्यूज़ विच आई और शोड यू गाइज। ओके, तो अगर गाइज आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आई सी लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग द वीडियो बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ गाइज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री, और अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती है, अगर आप मेरे मार्केट एनालिसिस वीडियोस को देख के कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी या कुछ नहीं भी समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या नहीं समझा या क्या समझ में आया, या आपको कुछ इससे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो मुझे भी पता चलेगा, सो वी कैन डिसाइड इफ़ वी शुड बी कंटिन्यूइंग दिस और नॉट, और उससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को कुछ हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि मुझे तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, दिस हेल्प्स मी। सो लेट मी नो इफ दिस हेल्प्स यू गाइज ऑल्सो, सो वी विल कंटिन्यू डूइंग मेकिंग दीज वीडियोज़, और अभी के लिए ओके बाय।